विघ्नहरन हनुमान लाइव के सेशन में सब आदमी के स्वागत है। श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जोग पानी। पेज पर जे नया आदमी छी सबको चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कर ली। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरन हनुमान। शिव अपमान न जाय सही हृदय न होय प्रबोध। सकल सभा उठे हठिक तब बोले बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनहि जहि शंकर निंदा। सो फल तुरत लभै सब काहू, भली बात पछताओ पिताओ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहे यहाँ जहाँ तहाँ असी मर जादा। काटहे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद न त चलहि पराई। जहाँ संत शिवजी और श्रीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसे मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले के जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदम्बा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मत मंद निंदन तेहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मतिमंद पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर दक्ष की वीर से उत्पन्न हुआ है। तजहु तुरत देह तहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोगा गिन तनु जारा, भयो सकल महाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा के ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु भगवान शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरत सुनि शंभु मुगना, लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलोक भृगु रचा किन्न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाओ तिह किन्हा, सकल सुर विधिवत फल दिन्हा। ये समाचार शिवजी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। मैं जगदम्ब दक्ष गति सोई, जस कछु तहाँ विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं पाछे बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वह गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती कहलाए। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरे जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाए। जब तह मुनि स्वर आसर संस्किन्हे, उचित बाम हिम भूधर दिन्हे।
जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सब सब ध्रुव नभ नाना जात, प्रगट सुंदर शैल पर मुनि आकर बहुभात। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खान प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुख तब रही। जरत बरा सब जीव त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभिमान वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करने लगे। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती जी के घर आए जाने से पर्वत ऐसा शोभमान हो रहा है जैसे राम भगति को पाकर भक्ति शोभमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक कही गिरि गे सुधाए। शैल राज बर आदर किन्हा, पद पखारी बर आसनु दिन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भानु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली मैंने मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि जी के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिलका। हिमाचल अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के गुण दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कहा हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहस गूढ़ मृतुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर सदायुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिए प्यारी। सदा चल ही कर अहि बाता, अहि से जसु पहे पितु माता। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इनका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इनके माता पिता को यश प्राप्त होंगे। होई है पूज्य सकल जग माही, अहि से कुछ दुर्लभ नाही। अहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार की स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे,
सुनहु से अब गुण दुरचारी अगुण मान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, सब गुण इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन ले। गुणहीन मनहीन माता पिता विहीन उदासीन सहनशील हैं। जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश अस स्वामी अहि कही मिलहि परहस्त असिरेख। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय नाग और अमंगल वेशधारी ऐसे पति इनको मिलेंगे, इनके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत जे जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद यही भेंट जाना दशा एक सम्मुख बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस सब रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिर जा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृग देव ऋषि भाषा मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियों पार्वती पर्वतराज हिमालय और मैना सभी के हृदय पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहि शिव पद कमल सने हो मिलहि कठिन मन भाषण देहु। जानहि को अवसर प्रीत दोराई सखी उछल बैठे मुनि जाई पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होए देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी शयानी। उड़धरि धीर कहत गिरिराओ कहो नाथ कह करहु पाओ। देव ऋषि की बानी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना ने और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीर धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कही मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलाट। देव धनुज नर नाग मुनि हो कौन मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवन सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुज नाग और मनुष्य कोई भी नहीं मेट सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई है करे जे दोहे सहाई। जस बरु में बरने तुम पाही मिलहि उमा तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जो जो बर में दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दोष गुण सम कहो सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान में वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये सब दोष गुण के समान हो जाएंगे। जो असी सेज शयन हरि करहि
बुध कछुतिय कर दोष न धरहि, भानु कृषान सर्व रस खाही, तीन कर मंद कहो नहीं को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, वैसे ही पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगता। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलिस सब बही, सुरसरी को अनुमत न कही, समरथ कहो नाही दोष गोसाई, रवि पाविक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर कोई उसे अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो अस विहस करे नर जर विवेक अभिमान, पर है कलप भरी नरकम हो जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव की ईश्वर के समान सर्वसम्मत हो सकता है। सुरसरी जलकृत बारूनी, जाना कभी न संत कहते ही पाना। सुरसरी मिलहि जो पावक जैसे, इस अनिहिस अंतरु जैसे। गंगा जी में भी बहती हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। वहीं पर गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, अहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्यम पौ अहि महेशु, आशुतोष मुनि करि कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करहु कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, अहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महेश जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक है, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छौ फल बिनु शिव अपराधा, लहिन कोट जोग जप साधा। भगवान शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की अपराध किए बिना करोड़ों योग और जप करने का भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जाओ दिन शेष। होई है न कल्पवश संशय तजी गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। अस कही अस ब्रह्म भवन मुनि गए, आलिंगन चरित्र सुन जस भय। पतहे एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि वैना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की वचन का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुल हो अनुपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। तन कन्या बरु कहरहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुरूप घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ इसका विवाह नहीं करना चाहती,
क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहे बर गिरिजा जोगु गिरिजर सहज कही सब को सोच विचार पति करहु विवाहो जहि न बहोर होय उड़दाहो। यदि पार्वती जी के योग वर न मिले तो सब लोग कहते हैं कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होती हैं, पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होता है। हे स्वामी इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा बोले बिहस स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटे सरि माही नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पार्वती के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी की वचन झूठ नहीं हो सकता। प्रिय सोचो परिहरो सबो सुमिर श्री भगवान परिवत है परिवत तिहि निर्मय जही सोच करो कल्याण। हे प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब तो तुम्हें सुता पर नेहु तो अस जग सिखावन देहु करहु जो तपु तेहिक मिलहु महेशु आने उपाय न मिटहु कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरा उपाय से क्लेश नहीं मिटने वाला है। नारद बचन सर्वज्ञ हेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचार तुम तजे शंका सबई भांत शंकर अलंका। नारद जी के वचन रहस्यों से युक्त और संकरण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी जगह सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरिष मन माही गई तुरंत उठी गिर जा पाही। उमा बिलो के नयन भरी बारी सही संदेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठी परंतु पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार ले उरलाई गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी मात सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसके हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी जो सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वचन बोली। सुनहु मात मैं दिख अस सपने सुहावनि तोय सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश हो मोई। माँ सुनो मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है। कही जाय तप शैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता पुण्य मत भावा तपो सुखप्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। यह तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचे प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करय संहारा तप बल शेष धरय महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का
पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप धर सब सृष्टि भवानी करहि जासु तप अस जिय जानी। सुनत वचन बिहति विस्मत महतारी सपन सुनहि गिरजाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जीव में जानकर तुम जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उनके हिमवन को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया है। मातु पिता बहुविधि समझाई चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारी कुटुंब पे पिता और माता सब व्याकुल हो गई। किसी के मुंह से बात नहीं निकल पाती है। वेद शिरा मुनि आय तब सबई कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पराए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको साधना हो गया, समाधान हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी।